बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्की में होने वाले मुआहदे में क्या पाकिस्तान को ये जीत मिली है या पाकिस्तान को एक नए ट्रैप में फंसाया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुआहदा है इसकी अहम तरीन शिकें कौन सी हैं, ये तीन नुकाती जो एजेंडा जो अनाउंसमेंट की गई है उसके हवाले से हम आपके साथ कुछ जो दिफाई तजिया निगार हैं उनका क्या कहना है, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का क्या कहना है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि इसी मुआहदे के होने के दौरान जो है अमरीका और भारत के दरमियान 10 साला बड़ा दिफाई मुआहदा हुआ। ये दिफाई मुआहदा क्या है इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही जो अफगान तालिबान है उसकी हुकूमत के खिलाफ अब अंदरूनी तौर पे मुहाजराई शुरू हो चुकी है। गुलबदीन हिकमत यार जो कि साबिक अफगान वज़ीर आज़म है वो भी मैदान में आ गए हैं, उन्होंने भी ऐलान जंग कर दिया। इसकी तफसीलात भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब होती जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी जो मुज़ाकरात थे जो तातुल का शिकार हुए, दोबारा फिर पाकिस्तानी टीम को बुलाया गया एयरपोर्ट से। एक तो इससे ये बात साबित हुई कि पाकिस्तान जो है वो जंग को हवा नहीं देना चाहता। ये पाकिस्तान की अमन पसंदी की एक बड़ी अलामत है कि इसके बावजूद के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, मामलात ख़त्म हो गए, तू मैं हो गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जो दोस्त ममालिक हैं उनके बुलाने पर वेलकम किया कि ठीक है, अगर मामलात किसी तरह बैठते हैं तो हम अमन के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। तो एक तो ये पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की तरफ एक बड़ी पॉजिटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शो करती है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन जो अफगान तालिबान हैं उनको भी शायद ये इन्होंने शायद वो अपना पठानों वाला हिसाब समझा हुआ है कि ये जनाब फलां चीज़ जो है ना, अगर आप देखें तो एक शायद वो तबीयत का हिस्सा बन जाती है ना चीज़ें। तो एक चीज़ जो है वो खरीदने के लिए पठान के पास जाते हैं ना, वो कहते हैं इतने दे दो, इतने दे दो, इतने दे। जब बंदा चला जाता है, ओ एक मिनट सुनो यार, ये इतने दे दो, ठीक है, जो तुम कहते हो वैसे कर लेते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे तुर्की में भी यही कुछ हुआ है। पहले इन्होंने दबाव डालने की कोशिश की, जरा बदमाशी वगैरह दिखाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है देख लेते हैं, फिर तुम्हें मैदान जंग में फिर फैसला होगा ना। तो उसके बाद फिर इन्होंने देखा नहीं कि आप पाकिस्तान बात कोई नहीं सुन रहा इनकी, तो फिर उन्होंने कहा ओ भाई एक मिनट बात सुनो हमारी, और फिर बुला के तो इन्होंने वो सारी बातें पाकिस्तान की मान ली है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको बड़ी तकलीफ है और वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान इसमें तो जिक्र ही कहीं नहीं है। तो कहा गया है कि जो दोहा मुआहदा है उसको कंटिन्यू करने के लिए जंग बंदी होगी। और दोहा मुआहदा के अंदर क्या बातचीत थी, यही कि अफगानिस्तान जो है वहां से पाकिस्तान के खिलाफ जो सरजमीन उनकी इस्तेमाल हो रही है, ये दहशतगर्द पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं, उसको अफगान तालिबान हुकूमत रोकेगी। यानी इसमें कंटिन्यूटी का जो है वो करार दी गई दोहा मुआहदे की कि उसके तहत जो है वो जंगबंदी होगी। उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ें शामिल नहीं है जिनका दोबारा से तुर्की के अंदर इन्होंने दोबारा से उन बातों को करना शुरू किया। तो एक तो नाज़रीन ये चीज़ जो है वो बड़ी अहम है। और इसके साथ ही नाज़रीन उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि एक मैकेनिज्म जो है वो रखा जाएगा मॉनिटरिंग का, कि दोनों ममालिक में से ज्यादती कौन कर रहा है। जो ज्यादती करेगा इस 6 नवंबर तक जो जंगबंदी हुई है उसको पेनल्टी जो है वो उन जो सालिस ममालिक हैं उनकी जानिब से डाली जाएगी, और मे बी कि उनके साथ रिलेशंस खत्म कर दिए जाएंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। तो एक बार फिर मौका जो है वो अफगान तालिबान को मिला है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक बयान दिया है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं, काबुल के अंदर मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला उनके। तो उन्होंने आज कहा जी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भाई हैं, दोनों इस्लामी ममालिक हैं और दोनों भाई हैं। दोनों के हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर और कुछ ऐसे अनासर हैं जो इन मामलात को हवा दे रहे हैं
कि जी इनके ताल्लुकात में कशीदगी रहे और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रमोट की जा रही हैं। तो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, पाकिस्तान तो पहले भी यही कह रहे हैं कि आप हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं। पाकिस्तान तो आपको पहले भी पाकिस्तान ने आपको सपोर्ट किया, आपकी फैमिलीज़ को पाला है पाकिस्तान ने। यार कहीं पे बताएँ, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे इस तरह से होता है कि आपके 50 लाख खानदान जो हैं उनको पनाह दी गई हो और उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया गया हो। वो आप सारे पाकिस्तानी मदरसों से पढ़े हुए हैं। आप पाकिस्तान आपको हर तरह से सपोर्ट करता है और आज पाकिस्तान को आप आंखें दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को बताते हैं आप कि जी सोवियत यूनियन को शिकस्त किसने दी, अमेरिका को किसने शिकस्त दी, सुपर पावर्स को हमने मारा। तो हमें ना बताएं ये आपको इसमें सपोर्ट करने वाला कौन था, ये आपको अच्छी तरह से अंदाजा है। तो अब जो है वो जब हमें इस तरह की धमकियां देंगे तो फिर आपको आगे से फूल नहीं फेंके जाएंगे। और बाज लोग ये कहते हैं जी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनकी जुबान बड़ी तल्ख है, पाकिस्तान के वजीर दिफा जो है वो बड़े नामुनासिब आदमी है। तो मेरे ख्याल में यही जवाब बनता है इनको जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे हैं, और यही जो है वो हिकमत अमली पाकिस्तान की होनी चाहिए। क्योंकि अब हम बात कर करके आप अंदाजा लगाइए कि 2000 मरतबा आपसे जो है वो इस दौरान हम एहतजाज कर चुके हैं, आपको बातचीत के जरिए मामला हल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो इंतहाई ढिठाई और ब्लैकमेलिंग और वो तमाम तर चीजें आप करते रहे। तो अब पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है आपके जो दहशत गर्दों के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना। अब भी पाकिस्तान कह रहा है कि बेहतर है कि आप लोग जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ खुद कार्रवाई करें। अब नाज़रीन, ये जो जंग बंदी है, जंग बंदी की जो अहम शर्त है वो यही है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ हमले नहीं होंगे, और अगर ये हमले हुए हैं, कोई बड़ा वाकया होता है तो पाकिस्तान उसका डेफिनेटली जवाब देगा। क्योंकि पहले जो है वो उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। अब 6 नवंबर को ये दीगर जो चीजें हैं वो तय होंगी। लेकिन मुझे ये लगता है नाज़रीन कि ये एक ट्रैप है, इन्होंने बाज नहीं आना। ये सिर्फ और सिर्फ चूंकि आपको पता है कि जो इनका वजीर दिफा है वो भारत बैठा हुआ है, मौलवी याकूब जो है ये भारत में बैठा हुआ है, उनसे ये डिक्टेशन ले रहा है, उनसे ये पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली जो इन सारे मामलात को खराब करने में इनका किरदार ज्यादा है। तो ये जो इस वक्त सारी सिचुएशन चल रही है, इसमें इंडिया जो है वो बराह रास्त इन्वॉल्व है, और वो इनसे कहता है जी कि आप ये काम कर लें, आप ये काम कर लें। जो कठपुतलियां अगर आप बन जाएंगे भारत की, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान तो आपके साथ रियायत नहीं करेगा। अब नाज़रीन, इस दौरान ही जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि आज जो है अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहिदा जो है वो तय हो गया। और इस के हवाले से जो इनके वजीर दिफा हैं उन्होंने एक और उसके बाद अमेरिका के वजीर दिफा उन्होंने एक जो MOU है उसके ऊपर साइन किए। तो उस एग्रीमेंट के तहत जो है वो इन मुश्तरका जंगी मशकें हैं, हथियारों और उसके बाद एयर डिफेंस और दीगर जो चीज़ें हैं उसके हवाले से ये 10 साला मुआहिदा इनके दरमियान तय पाया। तो ये नाज़रीन कोई ऐसा गैर मामूली मामला नहीं है। भारत असल में जब से पाकिस्तान का मुआहिदा सऊदी अरब के साथ हुआ है तो वो कोई इस तरह की चीज़ करना चाह रहा था, तो कोई मुल्क से लिफ्ट नहीं करवा रहा था। अब इन्होंने कहा है कि जी हम तेल जो है वो रूस से लेना बंद करते हैं, तो आप हमारे साथ कुछ ना कुछ तो इस तरह से करें ना, हम दुनिया को दिखाने के लायक हो। तो उन्होंने एक मुआहिदा जो है वो किया। बहरहाल अमेरिका ट्रेड करता है, उसने अपने हथियार बेचने और पूरी दुनिया में भारत को वट किसी को भी बेचे, तो वो खैर अपना उन्होंने बिजनेस करना है। तो पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस के साथ ही नाज़रीन जो एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है वो ये है कि इस वक्त नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर गुलबदीन हिकमत यार जो कि साबिक अफगान वज़ीर आज़म है, और उन्होंने भी एंट्री डाल दी। जनरल रशीद दोस्तम जो ताजिक लीडर हैं, इनके 25,000 के करीब इनके जो जंगजू हैं, लॉयल जंगजू हैं इनके, तो उन्होंने इनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने ये कि अफगान तालिबान की जो रजीम है इसको चेंज करने के लिए और इनसे जो मुकामी आबादी है उसकी जान छुड़वाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और इनसे इनके खिलाफ जो है वो उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। अब 25,000 जंगजू रवाना हो चुके हैं जो इनके खिलाफ गुरीला कार्रवाइयाँ करेंगे। तो नाज़रीन अब जो है वो मामलात इनके आपस में शुरू हो गया। अगर जो है वो हैंकी पैंकी करेंगे 6 नवंबर तक, तो पाकिस्तान इनको जवाब भी देगा, और दूसरा पाकिस्तान जो है वो अब अगली हिकमत अमली के तहत ये जो अफगानिस्तान के अंदर शुरू हुई है उसको भी हेल्प आउट कर सकता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।